Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to my program Nurture with Dr. Shafiq. आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बच्चों और नौजवानों की एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हेल्थ विच इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, कैरियर रिलेटेड इश्यूज, पेरेंटिंग इश्यूज या पेरेंट और चाइल्ड की जो रिलेशनशिप है, जो ताल्लुकात हैं, उससे रिलेटेड बातों पे हम बात करते हैं। आज का जो टॉपिक हमने चुना है वो हेल्थ रिलेटेड है। हमारी जो ग़िज़ा है वो और हमारी सेहत, उसमें क्या लिंक है, क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, उसके अतराफ में हम आज बात करेंगे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक दीन के नाम पर, बतौर दीन जो है वो एक मुकम्मल ज़ाबित हयात हमें अता फरमाया। अल्लाह ताला ने हमें तनहा नहीं छोड़ा इस दुनिया में, हमें हर चीज़ के बारे में, हर जिंदगी के हर शोबे में, हर मामलात में हमारी रहनुमाई फरमाई। अगर हम खान पीन की बात करते हैं तो खाने से पहले हाथ धोने से लेकर बिस्मिल्लाह शुरू करके हम खाना शुरू करते हैं। प्लेट के अपने सामने वाले हिस्से में शुरू करते हैं। स्लो चबाना है, मुझे सुकून के साथ खाना है, और 1/3 अपने स्टमक को सॉलिड से फिल करना है, 1/3 जो है लिक्विड्स है, 1/3 जो है वो एयर के लिए, ब्रीदिंग के लिए होना चाहिए। ये इस तरह की छोटी छोटी रहनुमाइयाँ भी हमारे अंदर मौजूद हैं। सिर्फ ये है कि हम उस तरफ से गफलत बरतते हैं। आज का जो टॉपिक है वो इसी को लेकर है कि चूंकि हमारे यहाँ सेहत को लेकर काफ़ी गफलत बरती जाती है, नेग्लिजेंस बरती जाती है। तो अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है कि हम सेहतमंद हैं, लेकिन उस सेहत का सही ख्याल रखना ताकि हम कुछ अच्छे काम कर सकें इस दुनिया से जाने से पहले, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक को लेकर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हैं सीधे अमेरिका से, डॉक्टर मारिया फारूकी। डॉक्टर मारिया फारूकी जो है, वैसे हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है, लेकिन काफ़ी सालों से वो हिंदुस्तान के बाहर रही हैं। अलग अलग जगहों से का तजुर्बा है, इंक्लूडिंग मिडल ईस्ट से लेकर अमेरिका तक। फिलहाल वो अमेरिका में काफ़ी अरसे से मुकीम है। उनकी जो ट्रेनिंग है वो न्यूट्रिशन में जो ट्रेनिंग है वो इंग्लैंड में भी है, और इसी तरह की उनकी काफ़ी सर्टिफिकेट्स और कोर्सेज और पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो अलग अलग फील्ड्स में हुई हैं। ऑल्दो शी इज़ वर्किंग एज ए फंक्शनल मेडिसिन फार्मासिस्ट। फंक्शनल मेडिसिन फार्मासिस्ट, हम अक्सर जो जैसे ही फार्मासिस्ट का नाम सुनते हैं हिंदुस्तान में ये लगता है कि भाई हाँ, सिर्फ मेडिसिन डिस्पेंस करना होता है, या फार्मेसी में बैठे हुए हैं, या फिर बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है तो शायद वहाँ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एक ज़रूरत होती है जो इन पेशेंट मेडिकेशन प्रिपेयर करने में मदद करती हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, डॉक्टर मारिया फारूकी जो है फार्मासिस्ट होने के बावजूद भी जो है वो लोगों को दवाइयों से दूर रखने की कोशिश करती है। उनकी ये हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि हम कम से कम मेडिसिन को इस्तेमाल करें। हम ये कोशिश करें कि हमारी ज़िंदगी में मेडिसिन की ज़रूरत कम हो। कोशिश ये करते हैं कि अगर मेडिसिन लेने की ज़रूरत भी पड़े तो वो कैसे उसका इस्तेमाल होना चाहिए कि उसका मिसयूज ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। तो वेलकम करते हैं डॉक्टर मारिया फारूकी। मैम, यू आर वेलकम टू द प्रोग्राम। Thank you for having me, Dr. Shafiq. I'm honored, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपकी स्पेस, आपकी कम्युनिटी यूज कर सकती हूँ to share what I am passionate about. जी, मैं नाज़रीन को बता दूं कि डॉक्टर मारिया चूंकि हिंदुस्तान से दूर काफ़ी अरसे से हैं, तो ज़रा उनका इंग्लिश और उर्दू एक्सेंट थोड़ा हमारे से ज़रा अलग होगा। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ जहाँ कुछ मुश्किल हो तो हम बीच में टपक जाऊंगा मैं। तो इज दैट ओके डॉक्टर मारिया? जी ज़रूर। जी, ओके, लेट अस स्टार्ट। क्योंकि हमारा टाइटल ही ऐसा है कि भाई फूड वर्सेस मेडिसिन, या फिर आप उसको अगर रीनेम करना चाहेंगे फूड एज मेडिसिन, ठीक है ना। तो ये कुछ अजीब सा लगता है कुछ लोगों को कि भाई आइदर यू आर प्रोमोटिंग फूड और मेडिसिन, ठीक है। लेकिन यह डिस्क्लेमर हम बताना चाहेंगे कि भाई जहाँ मेडिसिन की जरूरत होती है वहाँ लेनी ही होती है, लेकिन हम उन चीज़ों की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे हमारे खाने पीने का अंदाज हो या हमारा लाइफ स्टाइल हो, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने से जो है बहुत सी जो क्रॉनिक डिसीज होते हैं, जो मिसाल के तौर पर डायबिटीज हो गया या हाई बीपी हो गया, मोटापा है, इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं।
अनफॉर्चुनेटली हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, इसी तरह ये अवेयरनेस लाने के लिए हम आज का एक प्रोग्राम कर रहे हैं। जी डॉक्टर मारिया, अगर हम फूड एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहें तो आपके जहन में क्या मतलब क्या कहें उसको, क्या शोला जल रहा है कि भाई जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहे हैं, मतलब टू स्टार्ट विद? जरूर। तो डॉक्टर शफीक, मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर कोई हमारी आम बीमारी हो तो हम फौरी डॉक्टर के पास चले जाते हैं। शायद नींद नहीं हो रही हो, शायद कब्ज हो, शायद सर में दर्द हो, शायद पेट में दर्द हो, तो हम फौरी डॉक्टर के पास चले जाते हैं और चाहते हैं कि डॉक्टर एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दें फौरी, और हम जाके फार्मेसी में भर के दवाएं खा लें और हम ठीक हो जाएं। मगर मैं ये आपके व्यूअर्स को चैलेंज करती हूँ कि पहले डॉक्टर के पास जाने से पहले, शायद आपको जाना पड़ेगा लेटर, मगर जाने से पहले शायद आप ये सोचें कि मैं इस वक्त क्या कर सकती हूँ। क्या मैं पानी ठीक से पीती हूँ, मेरी मिकदार ठीक है, या मेरी नींद प्रॉपर है, या मैं खाना ठीक से खा रही हूँ, या मैं खाना टाइम पे खा रही हूँ, मेरा खाना की मिकदार ग़िज़ा ठीक है। ये क्वेश्चन, जो सवाल है, हम अपने आप से पहले करना चाहिए डॉक्टर के पास जाने से पहले। और मैं ये लोगों से ये कहती हूँ कि हमारी फार्मेसी हमारे घर में है और वो है हमारा किचन, राइट? अगर हम अब किचन को फार्मेसी की तरह समझ के हम खाना ठीक से पकाएं, खाना ऐसा फुल राउंडेड डाइट हो, तो हमारे आधे प्रॉब्लम्स, कब्ज हो या नींद का प्रॉब्लम हो या हार्ट बर्न हो, इंडिजेशन हो, ये आधी चीजें हमारे घर में खत्म हो जाएं। अगर ये आप सब कोशिश करें बाद भी, और सब कुछ आप ट्राई करें बाद भी आपका नींद का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, तो जी आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं, शायद कुछ और प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास नहीं जाएं, मगर मैं ये कह रही हूँ कि आपके पास इस वक्त कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, जो आपके लिए बेहतर के लिए हो सकता है। तो मेरा जो कह रही, जो मेरा शोला क्या है, मैं ऑफ कोर्स हिंदुस्तानी हूँ, और मैं इस फैमिली से आई हूँ जहाँ पर मैं हार्ट डिजीज देखती हूँ, डायबिटीज देखती हूँ, वेट उतर रहा है, गिर रहा है, एंड हार्मोनल इश्यूज देखती हूँ। तो मुझे एज अ फार्मासिस्ट मुझे पता है कि ये चीजें हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज मेरे अब्बू को डायबिटीज है, मेरी अम्मी की डायबिटीज है, मेरे दादा दादी को कुछ प्रॉब्लम्स थे, इसका मतलब नहीं है कि मुझे होनी चाहिए, कि हम एक्सेप्ट कर लें बस, ओके चलो मुझे भी कैंसर हो गया है क्योंकि मेरे दादा को भी कैंसर था। हम ऐसे वो ख्यालात से मैं लोगों को मैं चैलेंज करती हूँ कि जरूरी नहीं है कि अगर मेरे अब्बू को डायबिटीज है तो मुझे भी होना चाहिए। मैं इस वक्त अपना ख्याल रख सकती हूँ, मेरी ग़िज़ा से, मेरी नींद का ख्याल, मेरे एक्सरसाइज का ख्याल, उससे इंशाल्लाह डायबिटीज जितना हो सके मैं प्रिवेंट कर सकूं। बेसिकली डॉक्टर मारिया, आप कहना चाह रही हैं कि कुछ कोर टॉपिक्स हैं जो मतलब हमारे सारी लाइफस्टाइल को कवर करती है। मिसाल के तौर पर डाइट हो गया, जो हम खाते हैं पीते हैं, या फिर हमारा जो नींद है वो है, स्लीप पैटर्न, फिर एक्सरसाइज है, फिर हमारा जो थॉट प्रोसेस है, क्योंकि मेंटल हेल्थ उससे रिलेटेड है। तो ये अगर चीजें हम कवर करते हैं तो बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेज जो है उन पे हम थोड़ा बहुत रोक लगा सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी, मैं नाज़रीन को ये बताना चाहूँ कि वैसे हम अक्सर बच्चों और नौजवानों के रिलेटेड इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन आज का टॉपिक ऐसा है कि अगर घर के बड़े, यानी जो अडल्ट्स ऑफ द फैमिली हैं, अगर वो अपने आप को ठीक कर लेते हैं, यानी उनकी जो लाइफस्टाइल है, उनका डाइट पैटर्न है, उसको ठीक करते हैं, तो बच्चे हमको ही देखकर सीखते हैं। तो इसीलिए आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ अडल्ट्स के लिए नहीं बल्कि बच्चों नौजवानों के लिए भी टिप्स लेकर आए हैं, और इवन टीचर्स के लिए भी, बिकॉज अल्टीमेटली टीचर्स जो है एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस रखती हैं बच्चों पर, उनके डाइटरी हैबिट्स पर। तो स्टे ट्यून। डॉक्टर मारिया, अगर हम देखें कि भाई अगर खास करके डायबिटीज की बात करते हैं, अब चूंकि हम सब चाय के शौकीन होते हैं, खास करके कॉन्टिनेंट में हमारा चाय इज पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन अगर हम देखते हैं कि सिवाय कुछ बड़े शहरों के चाय बिल्कुल ही अजीब अंदाज में सर्व की जाती है। मिसाल के तौर पर अगर बड़े शहरों की बात करें कि आजकल थोड़ा ट्रेंड आया है कि भाई ब्लैक टी विदाउट शुगर, या फिर ग्रीन टी है, अर्ल ग्रे टी है, इस तरह के अलग अलग चाय हैं जो फैंसी नेम्स हैं, लेकिन थोड़ा हेल्दी टीज भी होती हैं जो मॉडरेट क्वांटिटी में इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान के कल्चर में अगर अब देखा जाए तो चाय जो है दूध वाली, बहुत ही मीठी,
और बार बार पी जाती है, और सोशली भी जो है एक प्रेशर होता है, अगर आप नहीं पीते हैं तो समझते हैं कि भाई हाँ यू नो इंसल्टिंग। तो ये कल्चर कहाँ तक डायबिटीज से रिलेटेड? तो शक्कर हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे कल्चर में। मैं चाय को बुरा नहीं समझती, मैं चाय को एंजॉय करती हूँ, वजह वजह के चाय को एंजॉय करती हूँ। चाय का असल प्रॉब्लम ये है कि हम शक्कर खूब डालते हैं, जैसा आपने कहा। अगर हम शक्कर के बगैर चाय पीने की आदत डाल सकें तो हमारे लिए चाय इनफैक्ट मोर हेल्थी हो सकती है। एंड इफ वी गो बैक टू ओल्डर मेडिसिन, हमारे या समझे आयुर्वेदिक या जो पुराने जो हकीम जो मेडिसिन यूनानी यूज करते मेडिसिन हैं, है, होम्योपैथी। यस एग्जैक्टली। तो देयर वाज अ कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट था कि दालचीनी या हो सौंफ हो या जिंजर हो, उसको उबालते थे, राइट, और उसको चाय कहते थे, दालचीनी चाय, सौंफ चाय। उसमें ना ब्लैक टी होता था ना कुछ दूध पत्ती होती थी, सिर्फ ये हर्बल टीज कहते थे। हम अपने वेस्टर्न मेडिसिन में हम वो बोरो किए हैं यूनानी मेडिसिन से, और हम समझते हैं कि वो ये तो वेस्टर्न हर्बल टी है। नहीं, ये हमारे हमारे ट्रेडिशन, हमारे कल्चर में भी थी और अभी भी है, और बास कल्चर्स इस्तेमाल करते हैं। मगर असल आप गोइंग बैक टू योर क्वेश्चन, मगर असल प्रॉब्लम जो डायबिटीज का होता है कि, और मैं ये भी आर्ग्यू करती हूँ कि to the development of diabetes, because diabetes अचानक एक रात तो नहीं होता है ना, it takes years to develop, right? It develops, it starts, diabetes के असरात शुरू होते हैं छोटे बच्चों के साथ, है ना, और जाके शायद 40 साल उम्र, 40 उम्र में शायद डायग्नोसिस होता है, राइट? तो मैं ये कहती हूँ कि आप शक्कर का इनटेक अभी से वॉच करें, देखें हम घर में कितना शक्कर लाते हैं, हम कितना शक्कर खाते हैं। ठीक है, हम चाय में शक्कर खा रहे हैं, मैं नहीं निकाल सकती चाय, क्या मैं केक कम कर सकती हूँ? क्या मैं बिस्किट्स, कुकीज, टॉफीज, कैंडीज, चॉकलेट्स, क्या मैं उसको कम कर सकती हूँ? अब मैं जानती हूँ कि शक्कर की आदत निकालना मुश्किल है, राइट? क्योंकि शक्कर एक किस्म का एडिक्शन होता है, और एडिक्शन से दूर करना जरा मुश्किल होता है। तो मैं ये लोगों को ये नहीं कहती हूँ कि फौरी आप शक्कर को खत्म कर दें और घर से फौरी निकाल दें। आप पहले ये देखें, चाय से पहले मैं चाय के साथ बाखर खानी खा रही हूँ क्या, कुकीज खा रही हूँ, बिस्किट्स पे बिस्किट्स खा रही हूँ, मेरा शक्कर का इनटेक क्या है, पहले वो नोटिस करें, ऑब्जर्व करें। ओके ठीक है, मुझे शक्कर चाय से नहीं निकालनी है, ओके, तो क्या आप दूसरी चीजें कम कर सकते हैं घर में? आपको जरूरी है आइसक्रीम खाना, आपको जरूरी है खीर खाना, आपको पता है कि खीर और आइसक्रीम में कितनी शक्कर होती है। और दूसरी चीज सोडा, हर घर में सोडा मौजूद होता है, सोडा और जूसेस। आप फ्रिज खोलो, आपको सोडा दिखता है, फ्रिज खोलो, एप्पल जूस, ऑरेंज जूस, वजह के जूसेस दिखते हैं। मैं आपके व्यूअर्स को कहूंगी कि आप उसका पीछे का हिस्सा देखें, इंग्रेडिएंट लेबल, और देखें कितने परसेंट जूस होता है। यूजुअली 7 to 15%, ज्यादा से ज्यादा 50% जूस, बाकी का शक्कर होता है, राइट? और हम ये हिडन शुगर सोर्सेस हैं। तो मैं सिर्फ लोग जिसके पास डायबिटीज है, सिर्फ उनको ही नहीं कहूंगी शक्कर देखें, जो डायबिटीज जिसको नहीं है वो भी शक्कर देखें, राइट? छोटे बच्चे, उनका भी शक्कर का इंटेक देखना चाहिए, बिकॉज शक्कर असल क्या कहते हैं, जड़ है, जड़ बीमारी की। इट्स द रूट ऑफ मोस्ट और इनफैक्ट ऑल डिजीजेस। अगर आप शक्कर कम करें तो आप नोटिस करेंगे कि आपका मूड अच्छा होगा, आप शायद वजन लूज करेंगे, आप डायबिटीज को शायद डिले करेंगे, हार्ट डिजीज को डिले करेंगे, या हार्ट डिजीज को टोटली 100% प्रिवेंट करेंगे। आप बच्चे आपके एकेडमिकली अच्छा पढ़ेंगे स्कूल में, शायद स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे। तो अगर आप कुछ इस वक्त कुछ चीज बदलना चाह रहे हैं तो मैं कहती हूँ लोगों को, प्लीज आपका शक्कर का इंटेक देखें। आपको जब हम शादी में जाते हैं कितने हलवे होते हैं, कितने स्वीट्स होते हैं, वजा के, राइट? एक जमाने में सिर्फ एक स्वीट होता था, एंड दैट वुड बी इट, खीर होती थी बिरयानी के साथ। अब तो खाने में भी शक्कर होती है, सॉसेस में भी शक्कर होती है, स्वीट एंड सावर चिकन में भी शक्कर होती है, केचप में भी शक्कर होती है। फिर उसके बाद हम वो खाना शक्कर खा लेते हैं, खाने के साथ समझते नमकीन है। फिर उस खाने के बाद डिजर्ट्स होते हैं, एंड डिजर्ट्स में भी और वजा की शक्कर। फिर उसके बाद हम चाय पीते हैं शक्कर के साथ, राइट? और अब जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो ऑलरेडी शक्कर होती है चाय में, मीठी चाय होती है।
वो कश्मीरी चाय है, वजा वजा के जो चाय होते हैं उसमें ऑलरेडी शक्कर मौजूद होती है। तो मैं ये कहती हूँ लोगों को, पहले आप कुछ भी देखने से पहले आप अपनी शक्कर देखें। तो आपका कहना है कि जो बिल्कुल ही जरूरी है वो तो ठीक है, लेकिन जो एडेड शुगर आती है उस पर कम से कम कंट्रोल कर सके। मिसाल के तौर पर दावत में गए, सब कुछ खाना खा लिया, लास्ट में जो है सॉफ्ट ड्रिंक आ रही है, तो सॉफ्ट ड्रिंक मतलब इट्स नथिंग बट बेसिकली जस्ट वाटर एंड शुगर एंड मे बी सम कलर्स। तो आई मीन एक कैन में डॉक्टर शफीक 12 टेबल स्पून ऑफ शक्कर। आई मीन कैन यू इमेजिन 12 टेबल, कभी डाल कर देखें, लाइक 12 इज जहर, शक्कर इज जहर। क्योंकि आपने एक बात कही बच्चों के बारे में, तो मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि ये जो शुगर रिलेटेड कैंडीज हो गई, टॉफीज हो गई, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई, यू नो न्यूट्रिशनल लेस जो फ्रूट कैंस होते हैं, ठीक है ना, इस तरह के रिलेटेड से जो मतलब डाइट होते हैं, उससे कहीं इनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स और इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, इससे कुछ फर्क पड़ता है? जरूर, एब्सोल्युटली, बिल्कुल जरूर फर्क पड़ता है। एंड साइंस हमें बैक करती है इस स्टेटमेंट को कि जितना आपका बच्चे की डाइट वेल राउंडेड ना हो, ग़िज़ा वेल राउंडेड नहीं हो, उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसके ग्रेड्स, उसके स्कूल के परफॉर्मेंस, एथलेटिक परफॉर्मेंस विल बी टोटली अफेक्टेड, बिल्कुल अफेक्ट करता है। सो अब अगर हम सोचें, वेल यू नो हम उसके स्नैक बैग में, लंच बैग में चिप्स का पैकेट डाल दें, कुकीज के पैकेट डाल दें, थोड़ा सा मिल्क शेक, शक्कर वाला मिल्क शेक डाल दें, और ओ जूस बॉक्स डाल दें, ओ उसको शक्कर की जरूरत है, वो तो भागता रहता है दिन भर, उसको यू नो पढ़ते रहता है, उसको एक स्नैक्स की जरूरत है। हम ये जो डालते हैं ना, ये बहुत गलती करते हैं, बिकॉज ये कोई भी उसमें एक चीज नहीं है, एक चीज भी नहीं है जिसको will help him develop his brain। तो बच्चे यंग, हमारे बच्चे यंग हैं, उनके ब्रेन्स are still developing, are still forming, right? तो जब वो डेवलप हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, तो हम कैसी ग़िज़ा देनी चाहिए, राइट? जो ग़िज़ा हम जो चिप के पैकेट्स में जो होती है और जो कुकीज में होती है, उसमें एक चीज भी नहीं है जो उनके ब्रेन्स को डेवलपमेंट में हेल्प करे। There's nothing in there to help them। तो हम क्या, तो यूजुअली पेरेंट्स आस्क मी कि क्या दें हम उनको, फिर अगर वो चिप्स के पैकेट ना खाएं तो क्या दें? फल दें, नट्स, अगर आपके पास आलमंड्स है, कैश्यूज है, अगर आप दे सकते हैं तो वो दें। जो घर में आपका खाना जो पकाते हैं, रोटी, अंडा, जो भी आप पकाते हैं घर में, चावल, जो भी आपका गोश्त का सालन हो, सब्जी का सालन हो, जो भी आप जो घर में पकाते हैं, उनको वो दें। अगर आप ये चीजें खा रहे हैं तो वो, मैं ये कहूंगी, अगर आप ये चीजें खा रहे हैं उनके सामने, वो भी खाएंगे। मैं नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि अगर आपके ज़हन में कोई बर्निंग इशू या बर्निंग क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जैसे इस वक्त हमें इजाजत देगा तो इंशाल्लाह हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मारिया, जब हम कहते हैं कि भाई शुगर कट डाउन करें, खाने में थोड़ा ये करें, तो लोग अक्सर जो है वो ब्रेकफास्ट मिस करते हैं, थिंकिंग कि भाई उनके वेट में या उनको शुगर कंट्रोल में वो फायदा होगा। तो ये कहाँ तक सही? ये बिल्कुल सही नहीं है। दिन का सबसे इम्पोर्टेंट मील जो होता है वो नाश्ता होता है, और लोग यूजुअली नाश्ते को मिस करते हैं क्योंकि टाइम ना हो, टाइम नहीं है, जल्दी में है, ज्यादा सो गए, या समझ नहीं आ रहा क्या आप खाएं। तो यूजुअली जिसको समझ नहीं आता वो समझते हैं कि सीरियल जल्दी जल्दी डालें दूध में और खा लें और बस हो गया खत्म। सीरियल में तो शक्कर भरी हुई होती है, ना उसमें कोई प्रोटीन होती है, ना उसमें कुछ ज्यादा विटामिन्स होते हैं, उसमें अच्छी ग़िज़ा नहीं होती है जो हमें दिन भर लेके चलें। अगर आप नाश्ता मिस कर रहे हो तो आपको यूजुअली क्या होगा, मिडल ऑफ द डे 1-2 बजे आपको इंटेंस भूख लगेगी, और भूख लगेगी तो आप कहेंगे मुझे फौरी कुछ खाना है, तो आप यूजुअली गो फॉर स्नैक्स की तरफ आपकी तवज्जो जाती है। जैसे मैंने पहले कहा, स्नैक्स में कुछ ग़िज़ा नहीं होती है, कुछ भी ठीक नहीं होता है। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, प्लेट भर के सब्जी, कुछ गोश्त है, कुछ प्रोटीन है, ठीक है, दैट्स ओके। But most people, in my experience, don't go for unhealthy snacks when they miss breakfast, because एकदम से एनर्जी लो होती है, एकदम से डाउन फील करते हैं, और जो भी आसान दिखा, जो भी सामने दिखा, उसके तरफ तवज्जो होती है उनकी। डॉक्टर मारिया, आपने वो विटामिन की बात की, तो मैं थोड़ा आपका ज़हन उस तरफ लाना चाहूंगा कि जो बैलेंस्ड मील होता है,
ठीक है ना, बैलेंस प्लेट ऑफ मील। तो उसमें मतलब हम किन किन चीजों, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि लोग पेट भरने के लिए या तो चावल से प्लेट भर देते हैं या कुछ रोटी खा लेते हैं, एक साइड में थोड़ा सालन होता है, somehow फिलिंग ऑफ द स्टमक हो जाता है। लेकिन न्यूट्रिशनली अगर आप देखेंगे कि कहाँ तक सही है, मतलब अगर हम बैलेंस रखना चाहें तो उसको किस तरह से रख सकते हैं? जी जरूर। तो यूजुअली मैं कहती हूँ अगर आपकी प्लेट व्हाइट एंड ब्राउन है तो कुछ उसमें कमी है, राइट? तो आपकी प्लेट में एक हिस्सा होना चाहिए जो शायद चावल या रोटी के लिए हो, एक हिस्सा होना चाहिए जो प्रोटीन के लिए हो, जो प्रोटीन सोर्सेस होती हैं हमारी, गोश्त हो, चिकन हो, बीफ हो, गोट हो, या इवन लिवर हो, eggs is considered protein, beans, छोले, chickpeas, any kind of दाल, right? इसमें प्रोटीन भी होती है, कार्ब्स भी होता है। फिर सब्जी, आपके प्लेट में अगर सब्जी ना हो तो समझे कुछ प्लेट में ये कमी है। हर प्लेट में आपकी सब्जी होनी चाहिए, बिकॉज सब्जी से हमें असल विटामिन्स मिलती हैं, असल मिनरल्स मिलते हैं, और साइंस इज कमिंग आउट के फाइटोकेमिकल्स जो होते हैं, जो फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, जो हमें कैंसर प्रिवेंट करते हैं, जो हमारे अगर कोई बदन में कोई सेल लाइन है जो कैंसर की तरफ जा रही है मगर हमें भी डायग्नोज नहीं हुआ कैंसर, तो उसको खत्म करती है। आई मीन आई फाइंड दिस एब्सोल्युटली स्टनिंग एंड अमेजिंग कि अल्लाह ने हमारी बॉडी कैसी डिजाइन की है कि शायद हमारे, अगर हम उसको इग्नोर करें तो शायद कैंसर डायग्नोसिस 6 महीने में पता चलेगा। मगर अगर मेरी डाइट इस वक्त अच्छी है, अगर मैं सब्जी खा रही हूँ, मैं सब्जी का मतलब है गाजर, टमाटे, जो भी आपके पास हो, बैगन, फली, ब्रोकली, एनीथिंग जो भी आपके पास हो, मगर मेक श्योर थोड़ा सा हरा हो, थोड़ा सा लाल हो, थोड़ा सा ऑरेंज हो, थोड़ा सा पर्पल हो, वैरायटी हो। तो हम कहते हैं रेनबो वैरायटी, इन अमेरिका वी कॉल रेनबो वैरायटी हो, तो यू आर इंश्योरिंग, आप इसका ख्याल रख रहे हैं कि इंशाल्लाह कि आपको कैंसर नहीं होगा, अगर हुआ तो जल्दी डायग्नोस हो जाएगा। और तो ये फाइटोकेमिकल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो होती हैं, तो आप शायद इसके नाम सुनते होंगे, लाइक कर्सेटिन है, ब्रोमेलिन है, फ्लैवोनॉइड्स है, कैरोटीन है, लाइकोपीन है। हम स्कूल में इसके बारे में नहीं पढ़ते, हम मोटा मोटा पढ़ते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी, बी, हाँ, इवन डॉक्टर्स भी बी, सी, डी पढ़ते हैं, राइट? मगर आगे जाके हमें एक्सपीरियंस से पता चलता है कि विटामिन के अलावा भी और कुछ हैं जो हमें अभी पता नहीं है, और ये चीजें हैं जो हमें कैंसर से प्रिवेंट करेंगे, हमें दूसरे बीमारियों से हटाएंगे। सब्जी हो, कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें चावल, रोटी, प्रोटीन हो, और आप अगर मीठा खाना चाहेंगे तो मैं कहती हूँ, मोस्ट लोगों को एनकरेज करती हूँ कि प्लीज कंसिडर आपके फल, ओके? सो ऑरेंज हो, एप्पल हो। अगर आप एप्पल खा रहे हैं तो मैं ये नोटिस करती हूँ हमारे कम्युनिटी में, यूजुअली डॉक्टर शफीक, हम एप्पल का छिलका निकालते हैं, राइट? छिलका निकालने से हम उसकी आधी ग़िज़ा निकाल दे रहे हैं। एप्पल की छिलके में ही असल ग़िज़ा होती है, उसमें एक आप शायद आपको पता हो, फाइटोकेमिकल कर्सेटिन होता है ना। कर्सेटिन प्रिवेंट्स कैंसर, राइट? और वो छिलके में फाइबर होता है, तो अगर हम फाइबर खाएं तो हमारे बाथरूम के जो हैबिट्स हैं वो प्रॉपर होते हैं, राइट? हमें कब्ज नहीं होगा। वो छिलका है असल कोई रीजन के लिए। जब हम बच्चों को एप्पल देते हैं छिलका, छोटे बच्चों को शायद लाइक 1-2 साल के बच्चे, शायद उनको छिलका निकाल के देना चाहिए, मगर जैसा अगर आपका 5 साल का बेटा छिलके के बगैर एप्पल खा रहा है तो ये कुछ प्रॉब्लम है। अब चूंकि छिलके की बात की तो मैं एक छोटा सा अपना डाउट क्लियर करना चाहूंगा। हाउ अबाउट मैंगो एंड बनाना, उसके जो स्किन में कुछ रहता है या शुड बी डिस्कार्डेड? Of course that should be discarded, yes. मगर हम बात चीजें ऐसे डिस्कार्ड करते हैं जो in fact are beneficial for us. अनानास का जो कोर में होती है, पाइनएप्पल की कोर, राइट? उसमें एक बेहतरीन एंजाइम होता है ब्रोमेलिन, जो हमें डाइजेस्ट करते हैं हमारा खाना, हम उसको फेंक देते हैं, राइट? मैं लोगों को कहूंगी कि उसको मैश करें या पल्प करें, या जूस, अगर जूसर हो आपके घर में तो जूसर में डालें, राइट? और या उसका जूस, उसका मैश करके उसके बेसिकली
कोई छन्नी सीफ में उसका जूस निकालें और उसको पी लें। वो इट्स एन एक्सीलेंट डाइजेस्टिव एड कि वो दवाओं में मिलती है। हम जाके लोग दवाएं खरीदते हैं ब्रोमेलेन के लिए, तो नेचुरली मिल जाता है। हाँ हाँ कैप्सूल में मिल जाता है। मगर आप अनानास कोर का जो कोर होता है बीच का, क्योंकि सख्त होता है नहीं खा सकते, हम फेंक देते हैं, राइट। मगर आई जस्ट उसको हैमर करें और उसका जूस निकालें और उसको पिए। दूसरी चीज ये है कि पाइनएप्पल ऑरेंज, क्या कहते हैं ऑरेंज को, आई नो दिस, ऑरेंज को जो छिलका, नारंगी 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 हाँ, नारंगी का छिलका, नारंगी का जो छिलका होता है, ओके। मगर जो वैक्स वाला छिलका नहीं, क्योंकि जब हम खरीदते हैं बाजार में उसमें शायद बास में वैक्स होती है, which can be in fact be poisonous, उससे उल्टी हो सकती है। सो जिसमें वैक्स ना हो, तो अगर हम वैक्स निकालें, स्क्रब करें उसको अच्छा धोकर, अगर थोड़ा सा छिलका खाएं, राइट, उसमें बेहतरीन ग़िज़ा होती है। मैं नहीं कह रही कि पूरा सा छिलका खाएं, थोड़ा सा खाएं। मगर मेरे हिसाब के लिहाज से मुझे कुछ पता नहीं है अबाउट मैंगो और बनाना छिलका, सो ऑफ कोर्स आपने जो वेजिटेबल्स या तरकारी सब्जी के बारे में जो एम्फसाइज किया, उससे रिलेटेड मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अक्सर जब हम क्लिनिक में पेरेंट्स से बात करते रहते हैं कि भाई बच्चा क्या खाता है, व्हाट इज योर 24 आवर्स डायरी अबाउट द फूड एंड अदर थिंग्स, तो वो कहते हैं कि हाँ बच्चा तो हमारे साथ तरकारी खाता है, लेकिन आप थोड़ा और डिटेल में जाते हैं तो पता चलता है कि जो तरकारी जो है बिल्कुल ही ओवरकुक्ड होती है, इट्स जस्ट द कलर, या फिर लग रहा है कि भाई हाँ देयर इज समथिंग डार्क कलर्ड सब्सटेंस इनसाइड योर डिश, तो ये कहाँ तक सही है? आई एग्री। हम एक होता है ना बैगन भुर्ता, भिंडी भुर्ता, हम उसको लिटरली भुर्ता ही कर देते हैं, राइट, क्योंकि हमें पूछना पड़ता है इसमें कौन सी सब्जी है। अगर आपको सालन में पूछना पड़ रहा है कि कौन सी सब्जी है और समझ नहीं है, नहीं दिख रही है वो सब्जी, तो वो सब्जी कुछ और ही बन गई है, राइट। कुछ उसकी ग़िज़ा आपको नहीं मिल रही है, उसकी ग़िज़ा खत्म हो गई है या बिल्कुल ही चली गई है। तो अगर मैं चैलेंज करती हूँ आपके व्यूअर्स को, जब आप पकाते हैं सब्जी तो थोड़ा सा कम पकाएं। आप फिर भी खा सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल अनपैलेटेबल या बिल्कुल उसमें कोई मजा नहीं है, फिर भी मजा रहता है। जब मैं सब्जी पकाती हूँ, मैं उसको भुर्ता नहीं बनाती हूँ, उसको मैं मैश नहीं करती हूँ, उसका कलर फिर भी मैं देख सकती हूँ। I can still see the redness of the vegetable, the greenness of the bhindi. I should be able to see the colors of it. Or salads are also a good option, right? मगर मैं ये भी जानती हूँ कि हर जनों को सैलड नहीं बनता है, जिसको आदत नहीं है सैलड खाने की। Eating a bowl full of salad is hard because उनको digestive issues होते हैं, they can't digest it. I understand. तो शायद आप steam करें, steamer. So steam is easy. You can buy steamers from any market. हर मार्केट में steamers मिलते हैं। तो आप जो भी वेजिटेबल जो आप खाना चाह रहे हैं उसको हल्के पानी में स्टीम कर लें, या ओवन में रोस्ट कर लें, या बेक कर लें, और या सैलड की तरह खाएं। तो अगर एक वेजिटेबल इस्तेमाल भी कर रहे हैं तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे से तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उससे हम बेनिफिट ले सकते हैं, ये आप कहना चाह रहे हैं। जी। डॉक्टर मारिया, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि अगर हम स्लीप पे आते हैं, खैर अभी हमारा डाइट पार्ट पूरा नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ा चूंकि हो सकता है ऑडियंस के जहन में कुछ और टॉपिक्स चल रहे होंगे, तो हम थोड़ा दूसरे टॉपिक्स में टच करके वापस आएंगे। तो जब नींद का मामला आता है, क्योंकि एक तो ये है कि काफी मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी स्लीप डिप्राइवेशन से रिलेटेड है, या फिर हो सकता है कि इवन द फिजिकल एलिमेंट जो है स्ट्रेस रिलेटेड होता है, तो ये नींद जो है कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड हाउ टू इंश्योर कि भाई हम एक हेल्दी स्लीप पैटर्न हमारे अंदर डेवलप हो सके। जी जरूर। तो नींद का एक मकसद है कि हमें रेस्ट दें, राइट। और अगर हमें 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है और हमें 5 घंटे की 4 घंटे की नींद मिल रही है, इसलिए कि आप मूवी लेट नाइट देर से देख रहे हैं, या आप काम पे मसरूफ हो गए, या दोस्तों से बात करते करते आप रात के 2 बजे सो रहे हैं मगर आपको सुबह 7 बजे उठना है, तो हम जब नींद को जब हम सैक्रिफाइस करते हैं, आप जरूरी आपका फिजिकल हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में आप अपने आप को एक ट्रिजेक्टरी पे सेट कर रहे हैं कि आपको खुदा ना करे कोई डायग्नोसिस हो, राइट। तो नींद
जब हम सोते हैं तो हमारे बॉडी में ऐसे फंक्शंस होते हैं, दे आर एक सेल्स रिलीज होते हैं जो मैं कहती हूँ CIA सेल्स। बेसिकली वो जाते हैं, देखते हैं कि कहाँ ये बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, कहाँ पर चीजें हैं जो निकालनी है, कहाँ पर चीजें हैं जिसको डैम्पन करनी है, शायद कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो, हम उसको कैसा डैम्पन करें, शायद कोई सेल लाइन हो जो कैंसर की तरफ जा रही है तो हम उसको कैसा खत्म करें। हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है और हमारे बॉडी को एक चांस देती है कि जब हम रेस्ट करेंगे तो हम उठेंगे फीलिंग रिफ्रेश्ड। तो ज्यादातर हम लोग, मैं ये लोगों को देखती हूँ कि हम सोते हैं मगर उठते हैं थकान से उठते हैं, कहते हैं फिर भी हमें नींद ठीक नहीं हुई, राइट। तो अपने डिवाइसेस को खत्म करें सोने से पहले। जो अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं सोने से पहले, उसको खत्म करें। ईमेल्स देखना खत्म करें, शायद आप मूवी लेट नाइट खत्म करें और एक हैबिट बनाएं कि आज मैं आधा घंटा जल्दी सो जाऊंगी, राइट। देखें आपको कैसा महसूस होगा नेक्स्ट डे। एंड आई नो, मैं सब लोग को कहती हूँ कि जब हम चेंजेस करते हैं तो ओवरनाइट नहीं होते हैं, राइट, इट टेक्स टाइम। तो मे बी शायद आप कहेंगे हाँ मेरी नींद की इम्प्रूव कर सकती हूँ मैं, तो मैं शायद खाना जल्दी, शाम का खाना मैं जल्दी खाऊंगी और मैं टाइम पे सोऊंगी, राइट। नेक्स्ट वीक आई विल वर्क ऑन माय सोशल मीडिया, द फॉलोइंग वीक आई विल वर्क ऑन समथिंग एल्स। तो एक स्मॉल हैबिट्स बनाएं जो हमें will lead to eventual better results. जी, अक्सर स्कूल में देखा है, स्कूल कॉलेजेस में, कि स्टूडेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिस्ट्रैक्टेड होती है, या फिर वो दे फील ड्राउजी, या फिर सो रहे होते हैं, या फिर डे ड्रीमर्स की जैसा जो है, यू नो, दे जस्ट लुकिंग स्टेयरिंग एट द ब्लैक बोर्ड ऑफ द टीचर, बट मेंटली जो है उनकी फंक्शनिंग वो उतनी अप टू द मार्क नहीं होती है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं पता चलता है कि नो ही स्लेप्ट लेट एंड ही गॉट अप यू नो विदाउट एनी फ्रेशनेस फ्रॉम स्लीप, और इसीलिए ध्यान नहीं हो रहा। कभी कभी ये ऐसा होता है कि मेमोरी के प्रॉब्लम्स भी आते हैं बच्चों में, इवन बच्चों के, सिर्फ बड़ों में भी, मतलब सिर्फ बच्चों में नहीं, बड़ों में भी जो है वो मेमोरी के प्रॉब्लम्स आते हैं बिकॉज ऑफ द इनएडिक्वेट स्लीप। तो अगर हम मेमोरी या याददाश्त को अगर हम टॉपिक बनाएं तो क्या कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिससे हमारी मेमोरी या याददाश्त हम उसको बेहतर कर सकते हैं? जी जरूर। तो सबसे पहले गोइंग बैक टू बेसिक्स, शक्कर निकालें बच्चों में। शक्कर बच्चों के लिए जहर है। जो खाना पीना जो हम तवज्जो दे सकें जिससे मेमोरी बूस्ट हो, there are very few things and they're easily available. मछली, fish, okay, oily fish, so ज़्यादा से ज़्यादा fish incorporate करें डाइट में। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपके पास मीन्स हो तो नट्स इन्वॉल्व करें। एग्स, I think eggs are underappreciated, undervalued in our children's diet. अगर मैं अंडे को एक दवा बना सकूंगी तो मैं I think I'll be a millionaire, right? Eggs are excellent nutrition source for children as well as for some adults. And अगर आपके बच्चे को उबला हुआ अंडा पसंद नहीं है तो शायद ऑमलेट ट्राई करें। अगर ऑमलेट पसंद नहीं है तो शायद कोई दूसरा स्टाइल का, there's so many recipes. Eggs are very easy to make. मछली, वजा के मछलियां होती हैं, कोई एक मछली पसंद नहीं तो कोई दूसरे तरीके से ट्राई करें, दूसरे रेसिपीज ट्राई करें। अगर नट्स, अगर आम तौर पे नट्स नहीं मिल रहे हैं तो पीनट्स ट्राई करें, राइट। एंड पानी का इंटेक बढ़ाएं, सोडे का इंटेक कम करें। These are like मोटे एडवाइस में दे सकती हूँ to boost memory. And then Dr. Shafiq, I would also argue कि हमारे किचन is a pharmacy और हमारे पास ऐसी चीजें हैं हमारे मसाले कैबिनेट में जो हमें बेहतरीन बेनिफिट्स देती हैं। हल्दी, जीरा, दालचीनी, कार्डमम, इलायची, सौंफ, I mean और लिस्ट लंबी है मगर ये दिमाग में आ रहा है। जिंजर, अदरक, लहसुन, you know, coriander. These are all हम मजे के लिए खाते हैं, right? मगर in fact these are beneficial for our brain health.
एंड द साइंस जो आ रही है इसके लिए, इट्स अमेजिंग एंड इट्स वेरी वेल backed up by great studies that नॉर्मली they हम लोग actually इसको right इग्नोर करते थे, लेकिन पैंडेमिक के दौरान जो हम काढ़ा बनाते थे, मेरे ख्याल में कुछ हद तक जो है उसका इस्तेमाल आना शुरू हो गया, वरना लोग बिल्कुल ही इसको इस्तेमाल नहीं करते थे। काढ़ा बनाते हैं, मतलब इट्स लाइक कॉन्सेंट्रेट ऑफ ऑल दिस हर्ब्स व्हिच यू मेंशन, उसको थोड़ा बॉईल करके यू ड्रिंक एज अ टी, सो सपोज टू बी इम्यून बूस्टर। तो इससे रिलेटेड मेरा एक सवाल यह है कि ऐसे कुछ फूड आप रेकमेंड करेंगे कि हमारी जो इन्फेक्शंस या बैक्टीरिया जरासीम को जो है उसको डिफेंड करने में, उसका दिफा करने के लिए हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मदाफ़ात, उसको बढ़ाने के लिए कुछ फूड आइटम्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? जी जरूर। अगर इम्यूनिटी को बूस्ट करना है तो फल नंबर 1 चॉइस, राइट? खाने के साथ आप फल जरूर खाएं। अगेन शक्कर निकालें, शक्कर एंड अल्कोहल डैम्पन्स। I think we don't talk about alcohol much because हम समझते हैं कि लोग हमारे कम्युनिटी में अल्कोहल नहीं पीते, but there will be some people that need to know alcohol and sugar dampens the immune system. और मगर सबसे बेहतरीन चीज हमारे खाने में है, वो हम उसको इनफैक्ट निग्लेक्ट करते हैं, वो है बोन ब्रॉथ। सो नहारी, शायद नहारी कहें, राइट? हाँ, नहारी। अगर हमारी नहारी हम ठीक तरीके से पकाएं, अगर जैतून के तेल से पकाएं, उसमें सही नमक, सही मैदार में हम मसाले डालें, नमक डालें, काली मिर्च डालें, बे लीफ को क्या कहते हैं उर्दू में, बे लीफ, हल्दी, जिंजर, गार्लिक। दिस इज एन एक्सीलेंट बेहतरीन सूप है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। We neglect, we don't think about it. Say that again. Yeah, sorry, I interrupted you. Yeah. I said we don't think about it कि नहारी हमारे लिए अच्छी हो सकती है। Yes, नहारी अगर आप ठीक तेल में बनाएं, इनफैक्ट अगर हम जो तेल जो इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ जो वेजिटेबल ऑयल, कनोला, सनफ्लावर ऑयल, मजोला, डालडा के वेजिटेबल ऑयल्स जो इस्तेमाल करते हैं, वो इनफैक्ट हमारे इम्यून सिस्टम को और खराब करते हैं, राइट? अगर आप नहारी बनाएं, स्पेशल नहारी बनाएं जैतून तेल के साथ, तो एक बेहतरीन सूप बनेगा आपकी फैमिली के लिए और आपके बच्चों के लिए। जी, आपने अभी भी डालडा वगैरह की बात की, तो मेरे जहन में फिर से वो सवाल आ गया कि अक्सर जब हम क्रॉनिक डिसीज की बात करते हैं, जैसे हमने शुरू में डायबिटीज को लेकर थोड़ी बात की, इसी तरह से होता है कि हाइपरटेंशन, हाई बीपी जो होता है, ये भी क्रॉनिक होता है। अक्सर जो है आफ्टर 40 लोग जो है बैठे हुए हैं डायबिटीज की मेडिसिन लेके और हाइपरटेंशन की मेडिसिन लेके। तो जहां तक हाइपरटेंशन या हाई बीपी का सवाल है, इन लोगों के लिए या तो हम प्रिवेंट करें हाइपरटेंशन को, या फिर अगर है तो उसमें हम उसकी जो सिम्टम्स हैं, उसकी जो शिद्दत है, उसको हम कैसे कम करते हैं? तो डाइट से रिलेटेड कैसे, मतलब हाइपरटेंशन वालों के लिए? तो अगर आपको पता है कि आपके फैमिली में हाइपरटेंशन है मगर आपको अभी डायग्नोस नहीं हुआ है, हाँ, तो मैं कहती हूँ आप अपनी एक्सरसाइज को एक्सरसाइज का क्वांटिटी बढ़ाएं, मकदार बढ़ाएं, इंक्रीज द अमाउंट यू एक्सरसाइज, और वेट को मैनेज करें, वेट को लूज करें। Those are number 2, and watch how you eating. So 3 things: increase the quantity of exercise, आपके डाइट को वॉच करें, right? Watch your diet and try to lose as much weight as you can. That's how you're going to prevent blood pressure. I have high blood pressure in my family. I have not been diagnosed yet, alhamdulillah, so far. But this is what I do to make sure I don't get diagnosed. Now, if you have already been diagnosed with blood pressure, okay, of course, दुनिया खत्म नहीं हो गया डायग्नोस, इसका मतलब नहीं कि आप कुछ नहीं कर सकते, चलो अब डायग्नोसिस हो गया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस मर्जी है अल्लाह की, right? We shouldn't think like that, and I know some people do think like that. आप still आपका फल नहीं, सॉरी, सब्जी का इंटेक बढ़ाएं, जितना हो सका आप सब्जी का इंटेक बढ़ाएं। चावल जो कार्बोहाइड्रेट है उसका इंटेक कम करें, थोड़ा सा प्रोटीन का इंटेक देखें, आपके नमक का इंटेक देखें, राइट? मैं ज्यादातर घर की नमक की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उस नमक की बात कर रही हूँ जो सॉसेस में होता है, जो पैकेज फूड्स में होता है, जो चिप्स के पैकेटों में होता है। आपको भूख लगी, आप चिप का पैकेट खोल के खा लिए, उसमें तो नमक भरी हुई है, उसको नमकीन किस लिए कहते हैं? क्योंकि उसमें नमक है,
राइट। खारा जो खाते हैं हम, जो इंडिया में जो खारे जो मिक्सचर कॉर्नफ्लेक्स मिक्सचर्स जो होते हैं फली के साथ, जो मिक्सचर्स जो होते हैं, नमक पारा, जो हम जो मिक्सचर्स जो खाते हैं, खारा जो खाते हैं, उसको खत्म करें बेसिकली। और आप सॉसेस देखें, चाइनीज फूड, चाइनीज रेस्टोरेंट्स टेक आउट फ्रॉम चाइनीज फूड, चाइनीज टेक आउट्स आर प्रीटी कॉमन, पॉपुलर हो गए। तो उसमें तो नमक ही नमक होती है और उसका मजा नमक से ही होता है। चिकन कॉर्न सूप में, आई डोंट नो कभी आप चिकन कॉर्न सूप बनाएं, उसका मजा सिर्फ नमक से ही आता है। जितनी नमक डालो लगती है कम नमक है उसमें। तो यूजुअली सूप्स का पिटफॉल ये होता है कि नमक ज्यादा होती है उसमें। तो दूसरे हर्ब्स डाल के, अगर आप घर में चिकन कॉर्न सूप बनाना चाह रहे हैं, घर में आप सूप्स बना रहे हैं, तो देखें मैं इसमें नमक कम करके दूसरे हर्ब्स इस्तेमाल कर सकती हूँ क्या। जैसा काली मिर्च है, काली मिर्च यूजुअली हेल्प्स अगर नमक कम हो, और या मिर्ची हेल्प्स। तो सो हाइपरटेंशन के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए अपना एक्सरसाइज बढ़ाएं, खाना देखें। और नंबर 1 थिंग आई ऑलवेज एम्फसाइज डॉक्टर शरीफ, स्ट्रेस मैनेजमेंट, राइट। आप खाना जितना भी देख लो, आप वर्जिश जितना भी करो, मगर आप स्ट्रेस मैनेज नहीं कर रहे हो, राइट, आपका ब्लड प्रेशर हर वक्त बढ़ा ही होगा, राइट। ना कैसा मैनेज करें स्ट्रेस? ओके, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, ऐसो हैं, वो प्रॉब्लम्स तो नहीं जाने वाले हैं। तो मैं आपके व्यूअर्स को चैलेंज करती हूँ कि आप 2 डब्बे बनाएं। एक डब्बा बनाएं जिसमें कंट्रोल कर सकती हूँ, एक चैलेंज में कंट्रोल कर सकती हूँ, एक चैलेंज मेरे में कंट्रोल नहीं है, मेरे में कुछ उसमें आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। जो आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, मैं अपनी नींद कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं अपना ग़िज़ा कंट्रोल कर सकती हूँ, मेरे अपनी सोच कंट्रोल कर सकती हूँ। जो बाहर जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं उसके हाथ में मेरा कंट्रोल है ही नहीं। मैं कुछ कहूंगी तो कुछ असर तो पड़ने वाला नहीं है। एंड ये हर पेरेंट की प्रॉब्लम होती है, हर दादा दादी नाना नानी की प्रॉब्लम होती है कि कुछ ना कुछ एक फिक्र होती है, एक वो तो फिक्र तो करनी है, राइट। तो आई चैलेंज यू कि वो फिक्र करना जरूरी है, उससे फिक्र करने से कुछ चीज बदलेगी। आप कुछ अपने हाथ में नहीं है, जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो ट्राई टू लेट गो। एंड मैं समझती हूँ कि लेटिंग गो डजंट हैपन इमीडिएटली। ओके, मैं उठ गई, चलो मैं लेट गो कर लिया और मैं आई एम ओके टुडे। इट टेक्स टाइम, यू हैव टू कीप ऑन having positive thoughts about the situation. जब हाइपरटेंशन या हाई बीपी की बात कर रहे थे तो आपने कहा कि एक्सरसाइज, मर्द हजरात जो मैन ऑफ द फैमिली है वो कहीं ना कहीं या तो जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, और या शॉपिंग मार्केट कुछ सामान लाना है, या फिर मस्जिद आ रहे हैं जा रही है, यानी कुछ तो मूवमेंट हो रही है। अब मसला आता है कि ख्वातीन का, जो लेडीज ऑफ द फैमिली, तो वो कहेंगे कि भाई घर के काम में हम इतने मसरूफ रहते हैं, या बच्चों के देखभाल में इतने मसरूफ रहते हैं, एंड इनफैक्ट दे आर बिजी। तो ऐसे हालत में हमने कैसे कुछ मतलब टिप्स दे सकते हैं कि भाई घर पे रहते हुए भी जो है आप अपने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं, तो कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? जरूर। टिप्स देने से पहले मैं ये कहूंगी कि ख्वातीन को, अगर आप अपना ख्याल अब ना रखें तो आपको बाद में जाके महसूस होगा कि मेरी निगलेक्ट, सिर्फ माई सेल्फ केयर के तरफ से प्रॉब्लम्स डेवलप होंगे। सो आपके हार्मोन्स अफेक्ट होंगे, आपका वेट गेन अफेक्ट होगा, आपकी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी। सो हमारे लिए जो सेल्फ केयर के लिए जो टाइम निकालना है, हमें इनफैक्ट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आपको एक्सप्रेस करना है अपनी फैमिली को कि मुझे 1 घंटा चाहिए, मुझे 20 मिनट चाहिए, मुझे वॉक करना है, मुझे 1 घंटा चाहिए, मुझे अपने तरफ मुझे टाइम देना है। अगर आप एक्सप्रेस नहीं करें आपके हस्बैंड की तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है, right? So you are a husband too. If your female family member asked you, I need 20 minutes of my time to go out for a walk, I'm sure you would appreciate and honor that, because अगर वो अपने आप में टाइम स्पेंड नहीं की सेल्फ केयर के लिए, तो वो दूसरों की खिदमत नहीं कर सके। इनफैक्ट उल्टा ही होगा कि दूसरे उनकी खिदमत कर रहे हैं, है ना। एंड दूसरी बात यह है कि हम ख्वातीन हर काम हम अपने सर पे ले लेते हैं। We think we want to give 110%, right? हर हम समझते हैं कि हमें ये भी करना है, वो भी, हमारी चेकलिस्ट फॉर द डे इज वेरी लॉन्ग। तो
मैं ये चैलेंज करती हूँ कि अगर आप एक चेकलिस्ट से एक चीज निकालेंगे तो क्या होगा, राइट? अगर आप वो बर्तन 1 घंटे के लिए थोड़ी देर और छोड़ दिए तो क्या होगा? वो बर्तन रहेंगे ही उधर, मगर बाद में भी जाके कर सकते हैं। दूसरी चीज चैलेंज करती हूँ कि लोग समझते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें 1 घंटा देना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको 1 घंटा देना चाहिए। इनफैक्ट साइंस हैज शोन कि एक्सरसाइज इज मोर एफिशिएंट व्हेन यू डू इट इंक्रीमेंट्स थ्रू आउट द डे। तो आप काम कर रहे हैं, मैं 20 मिनट के लिए वॉक के लिए चले जाऊंगी, आऊंगी, फिर मैं दूसरा काम करूंगी, अच्छा मैं 10 मिनट के लिए कुछ और कर लूंगी, राइट? तो जरूरी नहीं है आपको 1 घंटा निकालना है। शायद पूरे दिन में 10 मिनट, 20 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट इधर उधर निकाल लिए, आपका 1 घंटा हो गया, राइट? टिप्स में ये देना चाहूंगी कि सीढ़ियां इस्तेमाल करें। अगर आप जहां पर आपके पास सीढ़ियां हो, शायद अगर आप 4th फ्लोर 2nd फ्लोर फ्लैट में रह रहे हो, अगर आप सीढ़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं तो करें। जितना हो सका वजन उठाएं, जितनी आपकी गुंजाइश है। तो हमारी कभी आदत होती है कि हम बच्चों को काम देते हैं या नौकर को काम देते हैं। क्या आप कर सकते हो? क्या आप पोचाई कर सकते हो फर्श की, फ्लोर की? क्या आप ग्रोसरी बैग्स आप उठा सकते हो, राइट? एंड और ये भी सोचें कि अगर हमारे दोस्तां कैसे, हमारे कम्युनिटी कैसी है। यूजुअली इफ फ्रेंड्स सपोर्टिंग यू, वी आर मोर लाइकली टू डू दोज थिंग्स, राइट? तो अगर हम सिर्फ मिल रहे हैं, खाने के ऊपर ही मिल रहे हैं, राइट, और खाने की बातें हो रही हैं, राइट, शायद हम वॉक पर मिलें, शायद पार्क में मिलें, शायद हम कोई कम्युनिटी सेंटर में मिलें जहाँ पर कोई एक्सरसाइज एक्टिविटीज होती हो, राइट? तो हम अगर लाइफस्टाइल थोड़ा थोड़ा करके अडॉप्ट करें, या हम बीच में मिलें तो हम बॉल खेल सकें, ऐसे कुछ छोटी छोटी चीजें हम अपने लाइफस्टाइल में अडॉप्ट, तब्दील करें, तो इट मेक्स अ डिफरेंस ओवर अ लाइफ टाइम। आजकल कैंसर को लेकर काफी लोगों में ज़हनी तशवीश होती रहती है कि भाई फलां को कैंसर हो गया, फलां को हो गया, एंड इट्स क्वाइट कॉमन आल्सो दीस डेज। यू कैन ब्लेम ऑन मेनी फैक्टर्स, लेकिन व्हेन इट कम्स टू डाइट, अगर आप कुछ 1 2 4 इस तरह से बताएं कि भाई दीज फूड्स डू हेल्प इन प्रिवेंटिंग कैंसर, फॉर एग्जांपल, कि भाई कैंसर से बचने के लिए जो मतलब एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज वाले जो भी मेडिसिन फूड में फूड आइटम्स, अगर आप कुछ मेंशन करें तो देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sure. I can mention the fruits, but मैं मेरे व्यूअर्स को ये भी कहना चाहूंगी कि जो भी आप जो स्किन में जो अप्लाई करते हैं ना, उसको समझा वो खा रहे हैं, राइट? जो आप जो भी लोशंस जो लगाते हैं, क्रीम्स जो लगाते हैं, जो भी आई डोंट नो आप शेविंग क्रीम्स जो भी हो, वो जो हम उसको खाएंगे। अगर आपको मैं चमचा भर के शेविंग क्रीम दूंगी, शफीक भाई खाएं, तो आप तो नहीं खाएंगे, कहेंगे ये तो जहर है, राइट? अगर हम स्किन में भी अप्लाई कर रहे हैं तो देयर इज एब्जॉर्प्शन थ्रू योर स्किन, इट्स स्किन से एब्जॉर्ब हो रहा है और आपके ब्लड स्ट्रीम में भी जा रहा है। नाउ एज फॉर, सो आई वांट व्यूअर्स टू थिंक एंड लुक एट देयर पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एंड देखें कि इसमें क्या है। एंड आई कैन शेयर विथ यू लेटर अ वेबसाइट दे कैन चेक, okay, if the personal care products contain things of concern. खाने की बात, again, haldi is a number 1 curcumin. The active ingredient is curcumin. Haldi is the number 1 anti-cancer agent at this moment today, right? हल्दी का इस्तेमाल, तो मैं अपने व्यूअर्स को चैलेंज करती हूँ कि आप शायद हल्दी का रूट खरीदें इंस्टेड ऑफ बाइंग पाउडर्ड हल्दी। अगर आप पाउडर्ड हल्दी खरीद रहे हैं तो मेक श्योर इसमें कुछ और कंटामिनेंट्स ना हो, ये प्योर ऑर्गेनिक हल्दी हो कि आपको इसका ट्रू बेनिफिट मिल रहा है। जिंजर हैज बीन, गार्लिक, एंड जो भी सब्जी हो, शफीक भाई मैं 1 2 सब्जी नहीं कह सकती हूँ, सब्जी हो, फल हो, these are number 1 anti-cancer food. कोई एक को मैं निकाल के नहीं कह सकती कि सिर्फ यही खाएं, तो लोग उस पे ही अटक गए, you know. As we are running short of time, Dr. Maria, वैसे मेरे ज़हन में कुछ और सवाल थे, for example, Mediterranean diet हो या डैश हो या healthy eating plate का जो concept है, इस तरह की चीजें थी, लेकिन टाइम शायद मुझे अलाउ नहीं कर रहा है। वैसे आपके ज़हन में कुछ important points हैं जो आप हमारे नाज़रीन से शेयर करना चाहें before we conclude? Sure. मैं आपके व्यूअर्स को कहना चाहूंगी कि
जो आम बीमारियां जो हमें हमारे घर में जो होती हैं, जैसे सर का दर्द है, जैसा मैंने पहले मेंशन किया, तो कब्ज है, बैक पेन है, ये वो चीजें जो छोटी मोटी जो होती हैं, ये एक समटाइम्स एक सिग्नल होती हैं टू अ बिगर प्रॉब्लम, राइट? अगर आपका सर का दर्द है बिकॉज आपको नींद ठीक नहीं हो रही है, और आपकी नींद ठीक नहीं हो रही काफी अरसे से, महीने हो गए, साल हो गए, आप बेशक ये कोई जाके प्रॉब्लम बनने वाली है, राइट? इसको अंडरस्टैंड करें। ओके, आपको जब भूख लगती है तो आपको एक क्या कहते हैं, वेस्टर्न मेडिसिन में कहते हैं हैंग्री एपिसोड्स, राइट? आपको गुस्सा आता है, आपको आप इरिटेबल हो जाते हैं, क्योंकि आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे भूख लग रही है, राइट? वो एक साइन है कि आपके बदन में ग्लूकोज डिसरेगुलेशन हो रहा है, राइट? सो ये जो छोटे छोटे जो साइंस होते हैं, जैसे हाथ सूजन, हाथ में सूजन हो रही है एट द एंड ऑफ द डे, पैर में सूजन हो रही है, खाना खाए बाद फौरी आपको डायरिया आ रहा है, या आपको कांस्टेंट कब्ज हो रहा है, कुछ भी आप खा लो आपको कब्ज हो रहा है, आपको मुंह में खुश्की हो रही है, आपके बाल गिर रहे हैं, ये छोटे छोटे साइंस है, मगर हम उसको समझते हैं बाल गिर रहे हैं बिकॉज मेरे अबू के भी जल्दी बाल गिर गए थे, राइट? हम इसको इग्नोर करते हैं, ये छोटे छोटे साइंस को इग्नोर करते हैं। जब हम इग्नोर करते हैं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जो भी है, एक बड़ा प्रॉब्लम आके सामने पेश होता है और हम कहते हैं कैसा हुआ, मैं तो अच्छा खाता था, मैं तो ठीक खाता था, राइट? सो आई want you viewers to say I should not ignore these little tiny things. What can I do right now? आप अपनी नींद फिक्स करें, शक्कर निकालें, शक्कर के साथ मैदा निकालें, राइट? तो हम मैदे पे बात नहीं की, सो लाइक मैदा रोटी हो, डबल रोटी हो, व्हाइट रोटी हो, वो क्या कहते हैं, पराठा हो, पिटा ब्रेड हो, राइट? क्रॉसॉन्स हो, पेस्ट्री हो, बाखरखानी हो, जो भी सफेद मैदे से बनता है उसको आप बिल्कुल निकाल दें, जितना निकाल सके निकालें, राइट? पानी का क्वांटिटी इंक्रीज करें, जितना हो सका पानी पिए, फल खाएं खाने के साथ, सब्जी खाएं, और ये आपकी फार्मेसी है, दिस इज योर डेली फार्मेसी। आई एम सेइंग दिस एज अ फार्मासिस्ट। मैं नहीं चाहती हूँ कि लोग फौरी दवाओं की तरफ तवज्जो दें, ओ मुझे सर दर्द, ओके मैं दवा क्या खाऊं, राइट? अगर आपके बच्चे देख रहे हैं कि आप, ओ मेरे अब्बू को जब सर दर्द होता है तो सीधा टाइलेनॉल, एसिटामिनोफेन, पैनाडोल के तरफ चले जाते हैं, राइट? आप बच्चों को यही सिखा रहे हो। क्या आप बच्चे को सिखाते, बेटे मुझे सर में दर्द हो रहा है, मैं जाकर थोड़ी देर सो जाता हूँ और मैं पानी पी के सो जाता हूँ, या मैं ये काम नहीं करूंगा बिकॉज मेरे सर में दर्द है, राइट? सो यू टीचिंग लिटिल टाइनी टूल्स to your children and to yourself to live a better, productive, healthier life. थैंक यू सो मच डॉक्टर मारिया। आपसे बात करते करते पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गया। वैसे दिल चाह रहा है कि हम इस डिस्कशन और खींचें, लेकिन नाज़रीन का वक्त जो है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। तो कीपिंग दैट इन माइंड इंशाल्लाह विल कंक्लूड दिस सेशन हियर। मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस थोड़े वैसे जनरली लंबे होते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सब्र के साथ उसको, चाहे आप 2-3 मरतबा ही बैठ के देखें, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये है कि आपको काफी पॉइंट्स मिलेंगे उसमें, क्योंकि हम जो एक्सपर्ट्स लाते हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से जो तजुर्बे होते हैं, एक्सपीरियंस होता है, काफी जो एक्सपीरियंस होते हैं उन्हीं लोगों को हम लाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दें। तो ये जो हमारा फेसबुक लाइव प्रोग्राम है ये यूट्यूब पे भी अपलोड होगा थोड़ी देर में। आप यूट्यूब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से भी वीडियोस अपडेट कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आप को। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वगैरह को भी आप दिखाएं, बच्चों को भी दिखाएं, ताकि उनको इससे फायदा होता रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मैम, प्लेजर हैविंग यू ऑन द प्रोग्राम। एंड उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो है जब भी हमें और आपको वक्त मिलेगा और हमारे पास कोई टॉपिक आपसे रिलेटेड होगा तो हम आपको जरूर इन्वाइट करेंगे, एंड उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज्वाइन करेंगे। Inshallah. Thank you very much. It's a Thank pleasure. you. Thank you.